बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलिशियस से पालक पनीर की रेसिपी लेके आई हूँ। पालक पनीर जो है वो एक बहुत ही शाही सी डिश है, मुगलों के ज़माने से चलती आ रही है और सबकी बहुत ही पसंदीदा है। आज की मैं ये रेसिपी आप लोगों को एक बहुत ही मज़ेदार तरीके से बनाना सिखाऊंगी और वो तमाम सीक्रेट्स बताऊंगी जिससे आप बहुत ही बेस्ट, बहुत ही डिलिशियस पालक पनीर अपने घर में तैयार कर पाएंगे। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए पालक। यहाँ पे है मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो पालक। पकने के बाद पालक वैसे ही बहुत थोड़ी रह जाती है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा पालक का इस्तेमाल करेंगे। पालक के पत्तों को इस तरह से चुन के जमा कर लेंगे और एक गड्डी बना लेंगे। इस तरह से जमा कर लेने के बाद पालक की जो डंडी होगी उसको कट कर लेंगे और फिर सेम इसी तरीके से तमाम पालक को चुन के इसकी डंडी जो है वो कट कर लेंगे। अब हम पालक को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, तो उसका मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। एक बर्तन में पानी जमा कर लें, इसमें पालक को अच्छी तरह से डिप कर लें। जितनी भी मट्टी पालक पे लगी होगी वो नीचे बैठ जाएगी और इस तरह आप पालक को अच्छे से धो के छन्ने पे निकाल लें और इस तरह से टोटल 3 बार धोना है, तो जितनी भी मिट्टी होगी वो निकल जाएगी और पालक बहुत ही साफ सी अच्छे से धुल जाएगी। तो जी यहाँ पे मैंने पालक को 3 मरतबा अच्छे से धो लिया है। अभी हम इसको छन्ने पे छोड़ देंगे। अब हम एक पैन में ऐड कर लेंगे ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। फिर इसमें एक प्याज को बारीक स्लाइस करके ऐड कर लेंगे और प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। तो जी यहाँ पे प्याज जो है वो अच्छी तरह से ब्राउन हो चुकी है, इसको निकाल लेंगे छन्ने पे। तो प्याज फ्राई हो चुकी है। प्याज जो है वो ज़्यादा तेल में फ्राई होती है, इसलिए ज़्यादा तेल ऐड कर लिया था यहाँ पे। अब तेल कम कर लेंगे, बस 2 टेबल स्पून ऑयल पैन में छोड़ना है। इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची, यहाँ पे हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको अच्छे से पका लेंगे ऑयल में। अब हम 3 टमाटरों को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके पेस्ट बना लेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे प्याज चूरा करके जो कि हमने फ्राई की थी। साथ ही ऐड कर लेंगे 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जी बहुत ही बेहतरीन सा हमारा यहाँ पे पालक पनीर का मसाला जो है वो तैयार हो गया है। बहुत ही बेहतरीन से इसमें से खुशबू आ रही है। अभी हम मसाले को एक तरफ रख देंगे। अब हम पालक बॉईल कर लेंगे, तो उसके लिए हम एक बर्तन में पानी गर्म कर लेंगे और इसमें हम पालक ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। पालक को हम पानी में डिप कर लेंगे। इसको हमें 10 मिनट के लिए बॉईल करना है। इसको हम कवर कर लेंगे। अब पालक पनीर में इस्तेमाल होता है कॉटेज चीज़, तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास है कॉटेज चीज़ तकरीबन 200 ग्राम्स। इसको हम कट कर लेंगे। ये हम खुद घर में भी बना सकते हैं और बाहर से भी ले सकते हैं। ये जो चीज़ होता है ना, ये हीट से मेल्ट नहीं होता है। चीज़ को इस तरह से हम इक्वल क्यूब्स में कट कर लेंगे। अब पालक पनीर में लोग अक्सर क्या करते हैं कि साबुत जो है वो चीज़ के चंक्स जो है वो डाल देते हैं, लेकिन मैंने रेस्टोरेंट में काम किया है तो वहाँ पे क्या होता है कि पालक पनीर के लिए चीज़ को फ्राई करके इसमें ऐड किया जाता है। तो इस तरह से हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। पनीर को हम इसमें इतना फ्राई करेंगे कि इस पर अच्छे से ब्राउन जो है वो एजेस आ जाएं। ये देखिए यहाँ पे ब्राउन मार्क्स आने लगेंगे ना, बस इस तरह अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। तो ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे। एकदम बेस्ट ये फ्राई हो चुका है। अब जो हमारी पालक थी ना वो भी अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। तकरीबन मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल किया है। अब हम इसको एक छन्ने पे निकालेंगे और इसको ऐड कर लेंगे एक ब्लेंडर में। तो हम इसमें थोड़ी सी आइस यानी कि बर्फ ऐड करेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी पालक अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है, देखिए एकदम फाइन। ये देखिए, और इसका कलर भी कितना अच्छा है। अब हम फाइनली पालक पनीर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम एक कढ़ाई में ऐड कर लेंगे बटर यानी कि मक्खन। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे ताकि बटर जले ना। इसमें हम ऐड कर लेंगे मेथी दाना तकरीबन 1/2 टीस्पून। अच्छे से इसको पका लेंगे। अब हम मक्खन में ऐड कर लेंगे पालक जो कि हमने ब्लेंड की थी। ये बहुत ही स्पेशल बनकर रेडी होती है, इसका फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग होता है।
इनफैक्ट जो वेजिटेरियन होते हैं यानी कि मीट वगैरह नहीं खाते, उनके यहाँ दावतों में यही जो है वो सबसे ज़्यादा स्पेशल माना जाता है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बेस्ट लगती है ये। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे मसाला जो कि हमने तैयार किया था। मसाला ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जी यहाँ पे मैंने पालक को अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे पनीर जो कि हमने फ्राई किया था। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको कवर कर लेंगे और हल्की आंच पे इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो जी यहाँ पे हमारा बहुत ही डिलिशियस है पालक पनीर बिल्कुल तैयार है। इसके ऊपर देखें ऑयल भी आ गया है। इसको फाइनल मिक्स करेंगे और फिर सर्व करेंगे गर्मा गर्म। तो जी हमारा बहुत ही स्पेशल, बहुत ही डिलिशियस सा पालक पनीर बिल्कुल तैयार है। सर्व करने के लिए पनीर के कुछ चंक्स इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और साथ में ही हल्का सा बटर। गर्मा गर्म होममेड रोटी के साथ इसको सर्व करेंगे। और जब आप इसका फर्स्ट बाइट लेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ये बहुत ही डिलिशियस बन के रेडी होता है। तो जी हमारा बहुत ही डिलिशियस और मज़ेदार सा पालक पनीर तैयार है। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।